Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about indicators. ठीक है, इस वीडियो में देखिए इंडिकेटर्स एंड पीएच आल्सो. ओके, ये दो टॉपिक की स्टडी हम करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं. इंडिकेटर देखिए क्या होते हैं. देखिए इंडिकेटर क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है, एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है, उसी को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से हम कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन राइट कर लीजिए. क्या होते हैं, एन इंडिकेटर indicate the presence of an acid or base in a solution ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है इन अ सॉल्यूशन. या फिर दूसरी आप डिफरेंस राइट डाउन कर सकते हैं, दूसरे ऐसे पॉइंट वाइज करके इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, और एक चीज है देखिए, जो इंडिकेटर्स होते हैं इसीलिए एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इनको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर इनको बोला जाता है, इंडिकेटर्स को. ठीक है, ठीक, ये देखिए समझ गए, एसिड बेस्ड इंडिकेटर इसी को बोलते हैं. दूसरे देखिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट थी इसकी डिफिनेशन. ठीक है, पॉइंट आउट करके देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. या फिर इंडिकेटर इंडिकेट्स द नेचर ऑफ ए पार्टिकुलर solution whether acidic, basic or neutral, acidic, basic or neutral. ठीक है, देखिए इंडिकेटर्स क्या करता है, इंडिकेट करता है कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब देखिए समझ गए. हाँ, और इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं. ठीक है, इतना देखिए समझ गए. अब चलिए हेडिंग डालिए, एसिड बेस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. देखिए यही नोट्स बनाते हुए चलिएगा. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. देखिए इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं जनरली, अभी देखिए हमको स्टडी करना है क्लास 10th में 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर. सेकंड होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर. थर्ड क्या होता है, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर. और फोर्थ है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, तो देखिए इसकी वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. देखिए फर्स्ट क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर. देखिए ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ये नेचर में पाया जाता है. किस में पाया जाता है, नेचर में. जो प्लांट्स होते हैं इनसे क्या होते हैं, ये मिलते हैं नेचुरल इंडिकेटर कहाँ से हमको मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. जो नेचर में प्लांट्स होते हैं उन्हीं से मिलते हैं. ठीक है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, दिस टाइप्स ऑफ indicators are generally found in plant in nature. ठीक है, नेचर में ये क्या होते हैं, प्लांट के रूप में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं. प्लांट्स में ये पाए जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे क्या हो गया, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया. ठीक है, ये सब हो गए. देखिए लिटमस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिख लीजिएगा. एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, एटसेट्रा. अभी देखिए इसका ग्राफ मैं बनवा रहा हूँ. ठीक है, लिटमस टर्मरिक. देखिए लिटमस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटमस को हमको क्या करना है, स्टडी करना है. ठीक है, इसलिए देखिए लिटमस को
बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए पॉइंट आउट करके पॉइंट में लिख लीजिएगा लिटमस। हाँ देखिए लिटमस क्या होता है, हाँ देखिए जो लिटमस सोल्यूशन होता है ये पर्पल कलर का होता है। पर्पल कब होता है, जब ये ना तो एसिडिक होता ना तो बेसिक होता, मीन्स जब न्यूट्रल होता है ये कैसा होता है इसका सोल्यूशन, ये पर्पल डाई कलर का होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, और ये कहां से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, लीचेन से किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट करिएगा लिटमस में, ये क्या है, लिटमस सोल्यूशन is a purple dye, okay, which is extracted from lichen। ये कहाँ से, इसको हम बनाते हैं लिटमस को, लीचेन से, ठीक है। ये देखिए एक टाइप का प्लांट होता है, इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लिटमस का। देखिए बुक में दिया गया था, हाँ ये देखिए ये रहा लिटमस का, ठीक है। दिस इज लीचन, देखिए ये क्या है, ये लीचन है, क्या है, देखिए कह रहा है कि दिस इज लीचन, लिटमस इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। ये इन्हीं से क्या किया जाता है, यहीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस इंडिकेटर को, अंडरस्टैंड ना। देखिए ये समझ गया लिटमस, ये क्या होता है, लिटमस सोल्यूशन पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, ओके। अब देखिए लिटमस जो होता है, ठीक है, ये सोल्यूशन और लिटमस पेपर में ये दोनों यूज होता है। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिटमस कैन बी यूज्ड, ये सब नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। लिटमस कैन बी यूज्ड इन दी form of litmus solution are in the form of litmus paper, ठीक है। देखो क्या किया जाता है, जो लिटमस होता है या तो उस सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है या फिर पेपर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे इसमें नोट कर लीजिएगा, जो लिटमस होता है मींस कह देंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स, क्या होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। लिटमस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस, एंड सेकेंड वन इज रेड लिटमस, ठीक है। यही देखिए दोनों होते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, एसिड और बेस में पढ़ा था कि जो लिटमस होते हैं मीन्स इन एसिडिक में देखिए क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं रेड कलर में, ठीक है। एंड बेसिस क्या करते हैं, बेसिस जो रेड लिटमस पेपर होता है वो चेंज हो जाते हैं ब्लू लिटमस में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे कॉलम बनाइएगा, ठीक है। इतना देखिए हो जाएगा। पहले हम लिखिएगा इंडिकेटर्स, ठीक है, ये इंडिकेटर्स हो जाएंगे, इतना ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक। एंड सेकेंड इज कलर इन बेसिक मीडियम, देखिए इनका बेसिक मीडियम में कलर कैसा होता है। फर्स्ट देखते हैं लिटमस, देखिए फर्स्ट यहाँ पे पेज पे दिया गया है एसिड बेस एंड साल्ट पे, नीचे देखिए एनसीईआरटी में ये दिया गया, इसको देख सकते हैं। लिटमस देखिए, लिटमस का कलर एसिडिक मीडियम में देखिए कैसा हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। जो ब्लू लिटमस होता है ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, लिटमस का। तो लिटमस का कलर एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, रेड होता है। बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। सेकेंड देखिए क्या है, रेड कैबेज लीव, लिखिएगा रेड कैबेज लीव्स, मीन्स जो लाल पत्ता गोभी होती है उसको, उसका देखिए कलर ये
एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, रेड होता है। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टर्मरिक, ये सब लोग जानते हैं। टर्मरिक में हल्दी होती है, हल्दी का जो कलर एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल में हम कह सकते हैं ये येलो कलर की होती है, ठीक है। बट इन बेसिक मीडियम में इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। सपोज दैट जो टर्मरिक है, सपोज कोई भी क्या ले रहे, हम क्या करते हैं, जो भी फूड होता है उसमें क्या करते हैं, डाल दे, ठीक है। अगर व्हाइट क्लॉथ पे क्या गिर जा रही, टर्मरिक मीन्स कोई फूड गिर गया आइटम, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, क्लॉथ क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। जब उसको साबुन से धुला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये साबुन क्या होता है, हमारा बेसिक होता है, तो इसलिए जब साबुन से धुलते हैं वो रेडिश ब्राउन का हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इतने कुछ ये मटेरियल्स थे। अब देखते हैं कुछ कलर पेटल ऑफ सनफ्लावर, मीन्स यहाँ पे ये तो हमारे मटेरियल्स कुछ हमने ले लिया, ठीक है, इसके कलर देख लिए। सेकंड में अब कुछ फ्लावर्स देखते हैं, उनका कलर क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर। देखिए फर्स्ट क्या हाइड्रेंजिया दिया गया है, हाइड्रेंजिया। सेकंड है पीट्यूनिया एंड थर्ड है जेरानियम, ठीक है। ये देखिए क्या है, तीन दिए गए हैं ये पेटल्स से, किसके, फ्लावर्स के। फर्स्ट देखते हैं हाइड्रेंजिया का जो कलर होता है ये एसिडिक मीडियम में ब्लू होता है। कैसा होता है, ये ब्लू होता है। इन बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखिए प्यूटोनिया, ये रेडिश पर्पल इसका कलर होता है, रेडिश पर्पल। रेडिश पर्पल क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कलर होता है, बट इन बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है वायलेट, ठीक है। एंड देखिए जेरानियम का इसका कलर होता है ऑरेंज रेड होता है, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रेड होता है, बट इन बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब इसका कलर देखिए दिया नहीं गया है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ये एग्जांपल्स है लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया। अब ये ना पूछेगा हाइड्रेंजिया क्या होता है, हाइड्रेंजिया देखिए फ्लावर्स का एक पेटल है, ठीक है। प्यूटोनिया ये भी है, जेरानियम ये भी है, ठीक है। तो इतना देखिए समझ में आ गया। आई होप फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड हेडिंग डालिएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। इसको इरेज करें। देखिए सेकेंड हेडिंग आपने डाल लिया सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर आपने पहले भी पढ़ा होगा सिंथेटिक, कहीं पे भी वर्ड यूज आता है सिंथेटिक मीन्स क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर भी ऐसा है कि मीन्स जो ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है इसको हम क्या करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। केमिकल से हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर को लैब में प्रिपेयर करते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनॉल फैथलिन हो गया, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फैथलिन, ठीक है। तो चलिए अब इसमें ये इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। हाँ लिखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर indicators which are synthesized मीन्स बनाया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल फैथलिन एंड मेथिल ऑरेंज होते हैं। अब इसका देखिए कलर देख लेते हैं फिनॉल फैथलिन और मेथिल ऑरेंज का। यहाँ पे देखिए आप ये एग्जाम्पल ही समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, देखिए सपोज दैट इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर्स, ठीक है। हाँ पहला देखिए इंडिकेटर का नेम मैं राइट कर रहा हूं, फिनॉल फैथलिन हो गया। सेकेंड इंडिकेटर नेम इज मेथिल ऑरेंज,
मेथिल ऑरेंज, ठीक है। ये दो हो गए, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ये कॉमनली यूज होते हैं। इनका देखते हैं, ये कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसको ये बना लीजिएगा थोड़ा सा बड़ा, यस, ये कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये देखिए हो गया, ठीक है। देखिए जो फिनोल्फेथलीन है, इसका जो कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में ये कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस होता है। देखिए इन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। एंड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज आल्सो कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। ये आर है, कलरलेस है। देखते हैं मेथिल ऑरेंज का ये जो कलर होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ये रेड कलर का होता है। कलर इन बेसिक सॉल्यूशन येलो होता है, ठीक है। एंड कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथिल, ये फिनोल्फेथलीन एंड मेथिल ऑरेंज, ये दोनों इंडिकेटर्स, ये कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, देखिए यह वह इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें जो स्मेल होती है, क्या बोलते हैं, स्मेल होती है ना, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में आ रहे हैं, बेसिक मीडियम में आ रहे हैं, तो इनकी स्मेल क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। मीन्स चेंज करके बता देते हैं कि जो सब्सटेंस है एसिडिक है कि या फिर बेसिक है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन राइट डाउन करिएगा। हाँ, दो सब्सटेंसेस whose smell or odor changes in acidic or basic solution, acidic or basic सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। इनका जो स्मेल होता है, मींस जिन सब्सटेंस का स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एसिडिक और बेसिक मीडियम में उनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सब्सटेंस हो गया। फर्स्ट देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल ओनियन हो गई, ठीक है। सेकेंड है वनीला, ये क्या होता है, फ्लेवर होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज क्लोव, क्लोव मीन्स क्या बोलते हैं, क्लोव आई थिंक, देखिए क्लोव होता है, ठीक है। क्लोव याद नहीं आ रहा अभी, देखिए क्लोव बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सब्सटेंस है, अब इसमें देखते हैं स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन, स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन, और क्या होता है, स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन, स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। देखिए यही तीनों क्या है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल ओनियन, वनीला एंड क्लोव, ठीक है। तो देखिए ओनियन क्या है, ओनियन की जो स्मेल होती है एसिडिक मीडियम में क्या होती है, रिटेन दियर स्मेल, रिटेन दियर स्मेल, मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में जो ओनियन की स्मेल है ये नहीं जाएगी, ठीक है। बट इसमें क्या हो जाएगी, लॉसेस इट्स स्मेल, लॉसेस इट्स स्मेल, इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। सेम वनीला में भी क्या होते हैं,
ये रिटेन दियर स्मेल। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगी, स्मेल वैनिसेस हो जाएगी, मीन्स लॉसेस इट्स स्मेल। क्या राइट डाउन कर सकते हैं, लॉसेस इट्स स्मेल या फिर वैनिसेस। इसकी स्मेल क्या हो जाएगी वैनिला की, ये खत्म हो जाएगी। वैनिस मीन्स गायब होना होता, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ये क्लोव आ रहा है, ठीक है। हाँ देखिए क्लोव की भी जो स्मेल होती है, रिटेन दियर इन एसिडिक मीडियम एंड लॉसेस इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम इट्स स्मेल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो ओनियन वनीला एंड क्लोव है, इन सब की जो स्मेल है ये एसिडिक सोल्यूशन में ये बनी रहती है, बट इन बेसिक सोल्यूशन में ये क्या हो जाती है, ये लॉस हो जाती है, ये सब चली जाती है, ठीक है। इतना समझ गए। हाँ ठीक है। क्लोव मिस देखिए क्या होता है, जो लॉन्ग होती है, ठीक है। हाँ यही होता है, क्लोव मिस लॉन्ग होती है, इसकी स्मेल रिटेन रहती है एसिडिक मीडियम, बट बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल क्या हो जाती है, ये चली जाती है, ठीक है। आई होप आपको सिंथेटिक इंडिकेटर समझ में आ गया, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ये हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में थोड़ा सा पीएच भी जान लेना चाहिए, बट पीएच में इसके बाद बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ऑल यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ओके। देखिए फोर्थ क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या होते हैं। देखिए जो हमारा लिटमस पेपर है, इससे हम लोग क्या जान सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है, इन सबसे। लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि ये सब्सटेंस ये मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर वीक बेस होगा, ये सब चीज हम नहीं जान सकते, ठीक है। इसलिए क्या किया गया है, डिफरेंट इंडिकेटर को एक ही साथ मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया गया, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें लिख लीजिए, इसकी पहले डेफिनेशन ही राइट डाउन करवा दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of many different indicators or dyes which gives different colors at pH at different pH, ठीक है, at different pH values of the entire pH scale ठीक है। पूरे देखिए पीएच स्केल पे क्या होता है, डिफरेंट कलर ये देता है, ठीक है। पीएच स्केल जो होती है अभी उसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको पहले बताना चाहिए था, ठीक है, इसलिए दिया गया था। तो ये एक ही साथ पढ़ लीजिए, इंडिकेटर्स 4 टाइप, ठीक है, ये होते हैं। तो देखिए पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के क्या होती है 14 तक ये वैल्यूज दी रहती है। 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 7 के बीच एसिडिक होते हैं, और 7 से लेकर के 14 के बीच ये आपके बेसिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए अभी इसके बाद जस्ट ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कंप्लीट हो, पीएच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट indicators or dye which gives different color at different pH values of the entire pH scale। इस पूरी pH scale पे क्या देते हैं, ये डिफरेंट कलर शो करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका देखिए कलर लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखिए या फिर आपको दिखाई दे रहे, देखिए यही है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए कलर है, ठीक है, मीन्स जो ये देखिए दिया गया 0 पे जो कलर होता है ये डार्क रेड होता है, 1 पे देखिए रेड होता है, 2 पे रेड होता है, 3 पे ऑरेंज रेड होता है, 4th पे ऑरेंज होता है, 5th पे ऑरेंज येलो होता है, 6 पे क्या ग्रीनिश ऑरेंज, 7th पे ग्रीन होता है, 8th पे ग्रीन ब्लू होता है, ये क्या है 9 पे ब्लू होता है, 10 पे इसका जो कलर होता है नेवी ब्लू होता है, 11 पे
पर्पल होता है 12 पे, डार्क पर्पल 13 वायलेट एंड 14 आल्सो वायलेट। ठीक है, तो ये देखिए है इसका कलर, किसका, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर था, मीन्स 0 से लेकर के 14 के बीच। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में जो मैं बताया। ठीक है, और भी एक चीज देखिए ये ध्यान में रखिएगा, जैसे ये देखिए जस्ट लाइक लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, मीन्स 2 फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये भी देखिए क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आता है। ठीक है, जिसमें क्या रहते हैं, ये जो कलर्स दिए गए हैं बताएं, ये कलर्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखिए ऐसे होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, पेपर होता है ढेर सारा, क्या होता है, पेपर रहता है जिसमें देखिए केवल कलर दिखे यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या होता है, ये 0 कह रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये देखिए इतने होते हैं। ठीक है, ऐसे रहेगा, इस पे देखिए क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर आएगा। तो देखिए आप लिख लीजिए, 0 पे देखिए कैसा रहता है, ये डार्क रेड होगा। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, ये रेड कलर का होगा, फर्स्ट सेकंड ये रेड कलर होगा, थर्ड ऑरेंज रेड होगा, क्या होगा, ऑरेंज ये रेड होगा। ठीक है, फोर्थ जो होगा ये ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज। फिफ्थ जो इसका कलर होगा, फिफ्थ देखिए क्या है, ऑरेंज येलो कलर होगा, ऑरेंज येलो। सिक्स जो कलर होगा इसका होगा ग्रीनिश येलो होगा, ग्रीनिश येलो। सेवेंथ देखिए जो इसका कलर है ये क्या है, ग्रीन है। सेवन देखिए ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे न्यूट्रल है। सेवन जो पीएच पेपर है, ये सेवन क्या है, न्यूट्रल है। इससे इस साइड आएंगे तो एसिडिक आएगा, इससे इस साइड जाएंगे तो ये बेसिक आएंगे, जो भी सब्सटेंस आएंगे। फिर 8 देखिए क्या है, 8 है हमारा ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। देखिए 9 का कौन सा कलर दिया गया है, ये ब्लू है। 10 देखिए दिया गया है, 10 है नेवी ब्लू, नेवी ब्लू। 11 देखिए ये कलर दिया गया है पर्पल, पर्पल कलर का होगा। 12th का इसका कलर है डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। इसको देखिए कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 13 वायलेट होता है एंड 14 भी क्या होता है, वायलेट होता है। अब इससे देखिए एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अभी देखिए पीएच बताएंगे ना, पीएच में 0 से लेकर के देखिए क्या होते हैं, ये 14 तक, 14 के बीच पे होती है स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 14 होता है एंड ये क्या है, ये 0 है। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। 7 से 7 पे देखिए क्या है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 से इस साइड आएंगे, मीन्स यहाँ से लेकर के ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड होती है। मीन्स 1 2 3 हम बोल सकते हैं स्ट्रांग एसिड। इस साइड जाएंगे तो ये आएगा वीक एसिड। ठीक है, न्यूट्रल से इस साइड। ठीक है, 7 से इस साइड। अब इस साइड देखिए जाएंगे तो वीक बेस पहले मिलेगा हमको, क्या, वीक अल्कली या फिर वीक बेस बोल सकते हैं। फिर इस साइड जाएंगे स्ट्रांग बेस मिलेगा, स्ट्रांग बेस। तो इसे हम देखिए समझ सकते हैं। तो हमारा जो इस साइड का ये वायलेट है, ये वायलेट है, डार्क पर्पल, ये सब अगर कलर आता तो स्ट्रांग बेस आते हैं। फिर 7 से इस साइड का जो कलर आ रहा है ये सब इस वीक बेस है। इस 7 आ रहा है ये न्यूट्रल है, इस साइड आएगा तो हमारा वीक एसिड और इस साइड आएगा तो स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, तो इतना देखिए आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए पीएच क्या है, हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीएच स्केल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आपने डाली है पीएच स्केल। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी देखिए हम समझते हैं। ठीक है, देखिए पीएच स्केल। ठीक है, देखिए जो कंसंट्रेशन होता है प्योर वाटर में, जो हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स H पॉजिटिव और OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है ये इक्वल होता है, किसमें,
प्योर वाटर में होता है। तो इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे से अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉइंट करके लिखते जाइए पीएच स्केल में, ठीक है। इन प्योर वाटर द concentration of hydrogen ion and hydroxide ion are equal। देखिए प्योर वाटर में जो कंसंट्रेशन होता है H पॉजिटिव का, ये इक्वल होता है OH माइनस के, ठीक है। तो अगर कोई भी हम एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो भी उसमें OH माइनस प्रेजेंट रहता है। मींस क्या हो जाता है, ये जो H पॉजिटिव का अमाउंट रहता है ये क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन मींस एसिड मिलाएंगे किसी वाटर में तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा ना। तो सिंपली क्या हो, एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एसिडिक solution have excess of H प्लस आयंस। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये H प्लस आयंस क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। वेयर एज इन बेसिक सॉल्यूशन, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें OH माइनस का ये जो कंसंट्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। वेयर एज इन बेसिक सॉल्यूशन have excess of हाइड्रोक्साइड आयंस, सिंपली कह सकते हैं OH माइनस आयंस, ठीक है। एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, एक्सेस होता है। बट दोनों केस में हम देखते हैं कि इसमें भी क्या होगा, हमारा H प्लस आयन होगा और बेसिक जो भी रहेगा बेसिक सोल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कंक्लूजन कह सकते हैं, बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन। मींस हम सिंपली कह सकते हैं दोनों सॉल्यूशन या तो एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन है, दोनों में क्या होते हैं, ये हमारे H प्लस आयन से प्रेजेंट होते हैं। बट एसिडिक में ज्यादा होता है, बेसिक में क्या होता है, बहुत ही कम होता, दोनों में ये प्रेजेंट होता। इसी के आधार पे, ठीक है ना, सोरेनसन क्या होते, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही क्या किया है, ये पीएच स्केल दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये राइट डाउन करेंगे, पॉइंट है इन 1909, ठीक है, सोरेनसन डिवाइस्ड अ स्केल, जिसको देखिए क्या बोलते हैं, नोन एज पीएच स्केल, ठीक है। ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक solution could be represented by making use of hydrogen ion, means S positive ions concentration in them, देखिए यही दिए थे। इन 1909 सोरेनसन डिवाइस्ड ए स्केल नोन एज pH scale on which the strength of acidic solution as well as basic solution could be represented by making the use of hydrogen ion concentration in them। इसी का यूज करके इन्होंने एक स्केल दे दिया जिसको क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। अब देखिए डिफिनेशन राइट डाउन करेंगे pH स्केल की। देखिए क्या होता है, और चलिए पहले डिफिनेशन ये राइट डाउन कर लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स called the pH scale, इसी को देखिए क्या बोलते हैं, इसके pH स्केल बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स
कॉल्ड दी पीएच स्केल इसको बोलते हैं। अब देखिए पीएच, ये जो पीएच है, ये जो ना यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेगा इन पीएच या फिर द वर्ड लिखेगा, द वर्ड पीएच। द वर्ड पीएच, ओके, या फिर लिख लीजिए इन वर्ड पीएच, लिखिए इन वर्ड पीएच। पी स्टैंड्स फॉर a German word, potence, a German word potence, which means power, जिसको देखिए क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एंड लेटर एच स्टैंड फॉर, ये जो एच है, ठीक है, लेटर एच स्टैंड फॉर, दूसरा क्या, एंड लेटर एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मीन्स क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन्स ये H पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए समझ में आ गया, अंडरस्टैंड ना। यहाँ पे जो देखिए P है, P क्या स्टैंड कर रहा है, P स्टैंड फॉर जर्मन वर्ड पोटेंस विच मीन्स पावर, एंड H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पीएच स्केल ड्रा करते हैं। देखिए जो पीएच स्केल होती है, इसमें क्या होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक वैल्यू होती है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ड्रा है, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट इज 14 तक। देखिए पीएच की, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये पीएच स्केल है, क्या है ये, पीएच स्केल है। इसमें देखिए क्या होते हैं, 0 से लेकर 14 तक ये वैल्यू होती है। अब इस साइड देखते हैं, ये जो 7 होता है, 7 पे क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, अगर पीएच वैल्यू पे ये 7 आ रही है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे देखिए इस साइड जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है, क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और इस साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगी, वीक एसिड, ठीक है। 7 और मीन्स इस साइड 7 और 4 के बीच में ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये पहले क्या मिलेगा, हमको वीक बेस मिलेगा, सिंपली वी कॉल्ड वीक अल्कली बोलते हैं। इस साइड जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हमको मिलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये बेस होते हैं। इस साइड जो वैल्यू आती है मीन्स 14 और 11 के बीच आती है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 11 और 7 के बीच आएगा तो वीक बेस होगा, ठीक है। और 7 और 4 के बीच आता है तो वीक एसिड होगी, 4 और 0 के बीच आता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और 7 पे ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। इतना देखिए समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये टोटल मीन्स देखिए, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच वैल्यू 0, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1, गैस्ट्रिक जूसी 1.4, लेमन जूसी 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूसी 4.1, कॉफ़ी 5, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये सब देखिए दिए गए हैं, तो इन सब की क्या करेंगे, ये कॉपी में नोट कर लेंगे। पीएच वैल्यू है, ये देखिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और भी देखिए एक पॉइंट है, ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसको भी देखिए ये यूज़ करना, केवल इसमें देखिए पॉइंट आउट ये नोट कर लीजिएगा, और फिर क्या करिएगा, इसको थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा। फर्स्ट देखिए क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए क्या होता है, आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, 10 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, ठीक है। तो इसको देखिए स्टडी करिएगा, पीएच के चेंज एज द काजेज ऑफ टूथ डी, सेकेंड ये हो जाएगी। थर्ड देखिए क्या है, ये प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए दिया गया है, तो इसको देखिए स्टडी कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पीएच चेंज था। और ये फोर्थ है, मीन्स सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, ठीक है। सपोज दैट हनी क्या करती है, ये अगर स्टिंग करती है तो इंजेक्ट करती है क्या, मेथनोइक एसिड
इंजेक्ट करती है, जिससे क्या होता है पेन और इरिटेशन होता है। तो ये देखिए आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करिए, ओके, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।